तो दोस्तों नमस्कार। ये यूपीपीसीएस 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में हम आगे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को देखेंगे। इसमें मैं अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे 270 की, तो मैं सही आंसर केवल पढ़ूंगी, पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए भी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पंजाब और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ऑन जाति के लोग किस में रहते हैं? किसकी बात करी जा रही है? ऑन जाति के। तो ये रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 276 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, कह रहा है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं नर्मदा का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 278 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो अगर बात करेंगे इसमें टीक जम्मू कश्मीर की बात करी जा रही है, देवदार मध्य प्रदेश में, और बात कर रहे हैं चंदन कास्ट केरल में और सुंदरी पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर यहां से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 279। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं चंबल घाटी परियोजना का। तो 279 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए बात कर रहे हैं किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सभी से गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो जाकर ये सारे के सारे राज्य यहाँ पर लिख सकते हैं और लिख लें वहाँ पर कि कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी आरओ में ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए बात कर रहे हैं कि सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये बात सही नहीं है। तो 281 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों में से एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, इन देशों के समूह से जनसंख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है और वह कौन सी है? तो 283 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। मैं तो कई बार हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, ये मेरे से कभी गलत नहीं हुआ। आप हमेशा याद रखिए अर्जुन और कृष्ण हमेशा एक साथ रहते थे, तो नागार्जुन से कृष्णा आपको कभी नहीं भूलेगा, शायद मुझे लगता है। और अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उस ट्रिक से भी उसे याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? बात कर रहे हैं कि अनुमानित आयु इनकी क्या है? तो इनकी आयु है 570 मिलियन वर्ष। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है कहाँ पर? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। जनरली जो लोगों से गलती होगी वो बिहार आंसर टिक करेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये आंसर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? आपको पता है लैगून की बात करी जा रही है, तो अष्टमुदी झील जो है वो लैगून नहीं है। बाकी चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील ये एक लैगून है। लैगून के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर बुक में आराम से देखिए और इसके बारे में समझिए, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरा डिस्कस करने का समय नहीं है, एग्जाम बहुत करीब है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करूंगी। 288 में बात कर रहे हैं राम गुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है 289, इसमें कह रहे हैं भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय विभाजन करने के आधार के
रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे क्या कह रहे हैं तो देखते हैं 21 डिग्री, 18 डिग्री और फिर 12 या फिर 15। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 18 डिग्री। अगला प्रश्न है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वह है ऑप्शन बी हुगली की सहायक नदी है दामोदर। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? यह माना जाता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो 92 की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोच्चि में। अगला प्रश्न है 293 निम्न में से किस में मुस्लिमों की प्रतिशत आबादी सर्वाधिक है? तो अगर हम बात करेंगे ये है लक्षद्वीप में। 293 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बात कर रहे हैं सुमेलित नहीं की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं है, मतलब वहाँ का जो डांस है वो नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत में कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत है? तो अगर बात करते हैं ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र। ये क्वेश्चन भी आरओ में पूछा गया, थोड़ा घुमा के पूछा गया पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अगर हम सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो देखेंगे ऑप्शन ए, बी और सी, इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में अनुसूचित जातियों की शैक्षिक दर है, ये डेटा बदल भी सकता है, 2011 के अकॉर्डिंग है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही कालानुक्रम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और ये जानना बहुत ही आवश्यक है, इससे कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा अन्नामलाई, पहाड़ियाँ, जावेदी और पहाड़ियाँ और नीलगिरी। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 298 देखते हैं। 298 का सी ऑप्शन सही है। 299 देखते हैं। 299 में क्या है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं? तो ऑप्शन डी सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या फिर पंजाब हिमालय का भाग है? तो ये सब जानते हैं हम, ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। कोरी निवेशिका कोरी क्रीक किस पर अवस्थित है? वह है, तो 301 का सही आंसर देखेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कच्छ का लिटिल रन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं। इसमें अगस्त्यमलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी, ये सारे के सारे हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसमें शामिल नहीं है। विशेषज्ञ आवासीय जल व्यापार को विश्व जल की समस्या के हल के रूप में देख रहे हैं। आवासीय जल वर्चुअल वाटर से क्या अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्य जल को प्रतिस्थापित करने वाले जल गुरु का आयतन, उसको हम कहते हैं वर्चुअल वाटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 304, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? देखिए बात कर रहे हैं अरावली और बिंद के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? तो इसमें है मालवा का पठार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? यह है उत्तराखंड में अवस्थित। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है भोक्सा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उस निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन के लिए अत्यधिक प्रभावित करता है? तो यह करता है ऑप्शन डी चंबल घाटी, मृदा अपरदन के लिए बड़ा ही फेमस है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो अगर हम बात करेंगे कोलकाता कर्क रेखा के निकटतम है। अगला प्रश्न है जब
पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो वहाँ बाढ़ कहाँ आती है? बाढ़ कहाँ पर आती है? बाढ़ आती है बालोतरा में। बाढ़ आ जाती है बालोतरा में। भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र है। कितना है? ऑप्शन बी 33% है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा इसके लिए प्रसिद्ध हुआ है। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो अगर बात करेंगे ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस से संबंध है? तो 316 का अगर आंसर देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। आयोजित किए गए इस ऐसे उद्योग के अवस्थित स्थित्यान्तरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो 317 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो इसमें नहीं है ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी, बाकी ये तीनों के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 320 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कई बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से उठे हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है वो है चेन्नई, बाकी कांडला, पारादीप और मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 321, भारत में नगरीकरण से बात करी जाए, नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेश में पाया जाता है। यह पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। 2001 की जनगणना ये छोड़ देते हैं यहाँ पर क्योंकि ये 2011 काफ़ी पुराना है। 2011 की जनगणना की बात करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से अगला प्रश्न देखते हैं 324 की बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो अगर बात करें इसका सी आंसर एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। ये भी छोड़ देते हैं क्योंकि 2001 की जनगणना के हिसाब से जिसका कोई अब मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 326, बीटी कपास जैसी किसी आनुवंशिक रूपांतरित फसल का पैदावार के लिए जिस आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी का अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। तो वह अधीनस्थ है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली का शोक का त्यौहार मानती है? तो वह मानती है ऑप्शन डी थारू दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक भाग का हिस्सा है? तो वह है चंबल परियोजना का। 329 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो वह है आपकी कौन सी फसल है? वह है पटसन। अगला प्रश्न है 2006, ये भी छोड़ देते हैं क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत कौन से राज्य में अवस्थित है? यह है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 322, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो चुकी है। तो अत्यधिक मत्स्यन के कारण, किसके कारण? अत्यधिक मत्स्यन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? यह है कृष्णा नदी पर। 335 की अगर हम बात करते हैं
335 में सिलवासा राजधानी है, किसकी राजधानी है? सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नागर हवेली की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बगलिहर पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? तो अगर 337 की बात करते हैं, गुजरात का परंपरागत लबड़ पटल श्रमिक समुदाय। 338 की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो यह है गुजरात की। ये क्वेश्चन भी आरओ में अभी हाल ही में पूछा गया है। मैंने बताया आपको, इसी पेपर से लगभग 3 क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक स्थान से भारत के 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो 339 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरकंटक के बारे में ऐसी बात करी जा रही है। भारत के 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? 340 की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन सी गोवा और मिजोरम। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो अगर बात करें ऑप्शन डी, तमिलनाडु का क्षेत्रफल इनके रिस्पेक्ट में सबसे कम है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं 342 को। 343 देखते हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर अवस्थित हैं वह हैं, तो वह क्या है? 343 का अगर हम देखेंगे केरल और तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो यह नहीं है, ऑप्शन बी कंडाला नहीं है। 4 राज्य दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो वह कौन सा है? वह है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।